नमस्कार। आज हम सिवनी मालवा की एक हालिया स्थिति पर बात कर रहे हैं। जी। वहां बारिश के बाद जो हुआ, खासकर शिवपुर झकलाए रेलवे गेट के पास। हमारे पास कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि कैसे एक अस्थायी सड़क पानी में डूब गई। हाँ बिल्कुल, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रविवार की बारिश के बाद हुआ। सोमवार सुबह तक तो वो कच्ची सड़क पूरी तरह से पानी और कीचड़ में थी। अच्छा जी। नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक घंटों तक बाधित रहा, मतलब यातायात एकदम ठप। घंटों तक? ये तो गंभीर बात है। रिपोर्ट्स में शायद ये भी था कि गाड़ियां फंस रही थी। हाँ बिल्कुल, कीचड़ और फिसलन इतनी ज्यादा थी कि जैसे 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सब फंस रहे थे। और शायद कोई ट्रक भी फंसा था सुबह। जी हाँ, एक ट्रक के फंसने की भी खबर है। इससे तो जाम और बढ़ गया होगा। करीब 1 घंटे तक तो बहुत बुरी हालत थी। सोचिए आम लोगों पर क्या बीती होगी, मतलब जो रोज वहां से निकलते हैं। हाँ, असर तो सीधा आम जनजीवन पर ही पड़ा है। राहगीर, स्कूल जाने वाले बच्चे और खासकर किसान। किसान क्यों? क्योंकि वो रास्ता खेतों तक जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो सिवनी मालवा आने जाने में सबको, खासकर किसानों को बहुत दिक्कत हुई। किसी स्थानीय व्यक्ति का भी शायद जिक्र था रिपोर्ट में। हाँ, एक योगेश लोवांशी नाम के व्यक्ति का जिक्र है। उन्होंने बताया कि कीचड़ की वजह से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। और झकलाए के जो पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने भी इस परेशानी पर चिंता जताई है। हमको सबसे बड़ी गलती तो ठेकेदार की रही है, क्योंकि इस संबंध में हमने ग्राम पंचायत के सरपंच और मैं भी पूर्व सरपंच रहा हूँ वहाँ का, इस संबंध में ठेकेदार से 3 बार उनके घर जाकर उनको समझाया कि पहले अप्रोच सड़क बनाइए, इसके बाद आगे काम लगाइए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। आज हालत ये है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कीचड़ पूरा मचा है, लोग गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, किसी को लग रही है। ऐसी कई बार मतलब ऐसे परेशान हो गए जो 2 महीने से लोग, बारिश हो रही है, कीचड़ बहुत मची हुई है। मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहूँगा अच्छी सी कार्य को देखें और मौके पर जाकर निरीक्षण करवाएं और तत्काल अधिकारी से ठेकेदार पर कार्रवाई होना चाहिए अगर ये काम नहीं करता तो। ये सिर्फ एक सड़क का बंद होना नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का रुक जाना है। सही बात है, लेकिन ये हुआ क्यों? मतलब सिर्फ बारिश ही वजह थी या कुछ और भी था? ये सड़क कच्ची क्यों थी? देखिए, असल वजह ये है कि वहाँ रेलवे फाटक पर एक ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। अच्छा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो उस वजह से जो मुख्य मार्ग है वो बंद कर दिया गया है। अब लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ठेकेदार ने एक, क्या कहते हैं, अस्थायी रास्ता बना दिया। ओके, एक अप्रोच रोड। जी, एक कच्चा अप्रोच रोड। और यहीं पर मतलब मामला बिगड़ गया। ये कच्चा रास्ता बारिश झेल नहीं पाया। तो मॉनसून में कच्ची सड़क बनाना, क्या ये पहले से नहीं सोचा गया था? मतलब बारिश तो आनी ही थी। यही तो सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार नगर कांग्रेस ने पहले ही आवाज उठाई थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि यहाँ पक्का अप्रोच रोड बनाया जाए। शायद चेतावनी भी दी थी कि कच्ची सड़क मॉनसून में दिक्कत देगी। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कथित तौर पर तो नहीं, रिपोर्ट यही इशारा करती है। और अब नतीजा यह है कि लोग गुस्से में हैं। स्वाभाविक है। वो सड़क की तुरंत मरम्मत और पानी निकासी का सही इंतजाम मांग रहे हैं। वहां कुछ विवाद होने की भी खबर है। तो प्रशासन का क्या कहना है? अब कुछ प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से? हाँ, एसडीएम सरोज सिंह परिहार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश देंगी। किस चीज के निर्देश? पक्का रोड बनाने के, ताकि लोगों की ये जो परेशानी है ये दूर हो सके। चलिए, देर से ही सही कुछ आश्वासन तो मिला, पर क्या इसमें कोई टाइमलाइन दी गई है? कब तक बनेगा? नहीं, रिपोर्ट में किसी तय समय सीमा का जिक्र तो नहीं है, बस निर्देश देने की बात कही गई है। उम्मीद है जल्दी काम हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक जरूरी पुल निर्माण चल रहा है। उसके लिए एक अस्थायी कच्चा रास्ता बनाया गया। हाँ, जो पहली ठीक-ठाक बारिश में ही बह गया या कीचड़ में बदल गया। बिल्कुल। जिससे लोगों को, किसानों को, बच्चों को, सबको परेशानी हुई। बिल्कुल, घंटों जाम लगा, गाड़ियां फंसी। और अब जब इतनी दिक्कत हो गई, तब प्रशासन ने कहा है कि वो पक्का रोड बनाने के निर्देश देंगे। जी हाँ, यही पूरी स्थिति है। और ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ना? क्या सवाल? यही कि जब हम बड़ी विकास परियोजनाएं करते हैं तो उनके दौरान जो अस्थायी इंतजाम करते हैं, क्या उनकी प्लानिंग ठीक से होती है? हाँ, खासकर मॉनसून जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। क्या हम इन बाधाओं का अंदाजा पहले से लगाकर बेहतर तैयारी नहीं कर सकते, ताकि विकास का काम आम लोगों के लिए मुसीबत न बन जाए? इस पर सोचने की जरूरत है।